अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं तौकीर अहमद और आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। देखें, जब भी कोर्ट किसी के हक में फ़ैसला कर देती है तो उससे अगला स्टेप ये होता है कि उस फैसले को इन्फोर्स कराया जाए। अब लॉ में एक मैकेनिज्म, एक प्रोसीजर गिवन है कि जिसके थ्रू कोर्ट्स के जो फाइनल डिसीजंस होते हैं उनको इन्फोर्स कराया जाता है। उस मैकेनिज्म को कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। अब डिक्री तो हमें पता है कि किसी भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन होती है और उस डिसीजन को जब इन्फोर्स कराया जाता है तो इसे कहा जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। अब जो कोर्ट इस डिक्री को एग्जीक्यूट करती है, इन्फोर्स कराती है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ट्रायल कोर्ट से हटके कोर्ट होती है और इसकी जिम्मेदारियां भी अलग से होती हैं। इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि उसने जो भी ट्रायल कोर्ट का फैसला है यानी कि डिक्री है उसको एज इट इज जो है इन्फोर्स कराना है। मिसाल के तौर पे कि अगर ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसे वापस कर दे या एक पार्टी ने जो ज़मीन हथियाई थी वो दूसरी पार्टी को वापस कर दे, तो अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उन फैसलों को प्रैक्टिकली रियलिटी में तब्दील करके दे और जो मुतासरा शख्स है उसको उसका हक लेकर दे। अब उस फैसले को इन्फोर्स कराते हुए जो भी हर्डल्स आएंगी वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उनको दूर करे। मिसाल के तौर पे एक कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक शख्स की प्रॉपर्टी उसे वापस कर दी जाए। अब जो दूसरा शख्स है, जो काबिज शख्स है जिसने नाजायज कब्जा किया हुआ प्रॉपर्टी पे, वो प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी उस शख्स से वापस लेके जो डिजर्विंग पर्सन है, जिसके हक में फैसला आ गया हुआ है, उसे वापस कराई जाए। फिर इसी तरह से ट्रायल कोर्ट ने अगर रिकवरी केस में ये फैसला किया है कि एक सर्टेन अमाउंट एक शख्स ने दूसरे शख्स को पे करनी है लेकिन वो कॉपरेट नहीं कर रहा दूसरा शख्स, तो इस सूरत में जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके उस शख्स को, दूसरे शख्स को, यानी जिसकी फेवर में ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया उसको वो पैसे दिला सकती है। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी ये है कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी फैसला किया है उसने हूबहू उस पर अमल करना है। वो ट्रायल कोर्ट के फैसलों को चेंज नहीं कर सकती अनलेस कि कोई शख्स उठता है और वो कहता है जी डिक्री जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, तो उन एम्बिग्विटीज़ की हद तक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो फैसला कर सकती है। फिर इसी तरह से अगर कोई डिक्री में कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो अब वो किस रेट पर जो है वो डिक्री होल्डर को वो पैसे दिए जाएंगे वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकती है। और इस तरह के छोटे छोटे जो मामलात हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट देख सकती है। लेकिन जर्नली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जिम्मेदारी ये है कि जो भी ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन किया है उसको प्रैक्टिकली रियलिटी में तब्दील करके एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने दिखाना है। अब अगर किसी शख्स को एतराज़ है डिक्री पे तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शंस रख सकता है, लेकिन जो एतराज़ात ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिए उनको दोबारा से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने नहीं रखा जा सकता। सो द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जो कोर्ट केसेस को डिसाइड करती हैं वो अलग होती हैं और जो उन केसेस के डिसीजंस को इन्फोर्स कराती हैं वो अलग से होती हैं। दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। जब भी एक केस का फैसला हो जाता है तो उसे जो कोर्ट प्रैक्टिकली इन्फोर्स कराती है उसे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहा जाता है। सो अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई भी इस मसले का शिकार हो कि जी कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब उसको इन्फोर्स किस तरह कराएं, दूसरी पार्टी तो कोऑपरेट नहीं कर रही, तो आपको पता होना चाहिए कि उस फैसले को एक और कोर्ट इंप्लीमेंट करके देगी जिसे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहा जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।